Good morning, class. My name is Anumera. Today we'll discuss about the read the local language or English and understand the meaning of sentence. ठीक है, टॉपिक का मतलब है कि जैसे हम लोकल एक तो लैंग्वेज जो हम मतलब डेली की रूटीन में यूज़ करते हैं और इंग्लिश हो गई, उसको कैसे अंडरस्टैंड और उसके सेंटेंस को समझना. ठीक है, फर्स्ट हम रीडिंग करने से पहले क्या क्या स्टेप देखेंगे. स्टेप टू टेक बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, फर्स्ट है डिटर्मिन यूर रीडिंग गोल. सबसे पहले क्या है, रीडिंग का गोल होना चाहिए. व्हेन यू आर रीडिंग द नेक्स्ट, हाउ यू रीड अ नेक्स्ट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम द रीडिंग. ठीक है, क्या मतलब है कि जो आप रीड कर रहे हो और जो आप उससे उस रीडिंग से समझोगे वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए. मतलब कि क्या है, जैसे आपने रीडिंग्स पढ़ ली है ना, उसको रीड कर लिया, तो ये है कि आप डीपली उसको समझो. ठीक है, रीडिंग फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, जो मतलब कि रीडिंग है उसका जो टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली समझना चाहिए. ठीक है, वो डिफरेंट होता है समझने में. ठीक है, रीडिंग टू फुल अंडरस्टैंड और टू जस्ट न्यू वोकेबलरी, इससे क्या आप वहाँ से न्यू वोकेबलरी भी सीखते हो. ठीक है, स्किम एंड स्कैन एट टेक्स्ट मीन लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट और द आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन. ठीक है, क्या है स्कैनिंग में हम क्या है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी सेंटेंस है, उसको क्या है मतलब उसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर बन जाता है. ठीक है, स्किमिंग का मतलब है लेटर यू आइज ओवर द टेक्स्ट क्विकली विदाउट रियली रीडिंग एवरी वर्ड. ठीक है, क्या है उसका कि मतलब आप टेक्स्ट में लेटर यू आर आइज लुक ओवर द टेक्स्ट, जैसे आपने जैसे सिर्फ उस टेक्स्ट को देखा ही है तो आप उसके क्या है उसका सारा मतलब भी समझ सकते हो. ये दोनों का चीज़ों का मतलब है. ठीक है, मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल एंड हैव प्लेंटी ऑफ लाइट्स. ठीक है, पुअर लाइट कैन मेक यू स्ट्रेन योर आइज. ठीक है, मतलब क्या है, जब आप रीडिंग करते हो जो है ना, रीडिंग वगैरह करते हो तो लाइट वगैरह के बारे में है. कंफर्टेबल लाइट होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ लाइट होनी चाहिए, थोड़ी डार्क लाइट होनी चाहिए. ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पुअर लाइट क्या है, आंखों को स्ट्रेन करती है, मतलब कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते, स्ट्रेन मतलब कर देती है उनको, जैसे धब्बे धब्बे आने लग जाते हैं, एंड बिंग अनकम्फर्टेबल फील करवाती है. यू वांट योर माइंड टू बी कम्प्लीटली ऑन द टेक्स्ट. ठीक है, जो माइंड है वो टेक्स्ट पे होना चाहिए, नोट ऑन योर वॉच योर. ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन हैव सम पीस एंड क्विट. ठीक है, क्या है हमें मतलब कि जब रीडिंग करनी है तो जो प्लेस है वो बिल्कुल ही शांत और साफ़ होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए. व्हेन यू रीड टू हेल्प यू कंसंट्रेट, इससे क्या कंसंट्रेशन अच्छी बनेगी. टर्न ऑफ द टेलीविजन ऑफ होना चाहिए, फ़ोन साइलेंट पे होना चाहिए, और रूम पे भी आप अकेले होने चाहिए, फिर कंसंट्रेशन अच्छी बनती है. यूज़ अ पेन और अ फिंगर टू गाइड योर रीडिंग. इफ़ यू आर स्टिल हैविंग ट्रबल फोकसिंग, स्लाइड यू अ पेन और फिंगर अंडर द वर्ड. ठीक है, क्या है मतलब अगर मतलब कि जैसे कई बार होता है ना, फॉर एग्जांपल पहरा, जो मतलब पहरा है, पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या है पेन जब कोई फिंगर या कोई ऐसे पॉइंटर वाली चीज़ जो है वो लेके रखनी चाहिए, उसके साथ रीड करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे रहे कि हम कहाँ पे रीड करें. दिस विल की हेल्प कीप यू आइस, इससे क्या है वो आइस हमारी वहीं टिकी रहती हैं और हम पेजेस को मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेक ब्रेक. आफ्टर अ वाइल यूर ब्रेन गेट्स टायर्ड. when you are tired it can be difficult to focus. ठीक है, हमें जैसे सारे स्टेप्स किए हैं, इसके बाद क्या हमें थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि हमें टायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, एंड हमारा जो मतलब कि रीडिंग पे फोकस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, स्केड्यूल ब्रेक टू गिव योर आइस एंड माइंड अ रेस्ट. ठीक है, इससे क्या आइस को रेस्ट मिल जाती है और माइंड को भी रेस्ट मिल जाती है. ठीक है, और ओनली रीड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए. ये था कि हमें रीडिंग से पहले है ना, मतलब थोड़े से पॉइंट थे. अब नेक्स्ट है 7 हैक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी इंग्लिश टेक्स्ट व्हेन यू आर लर्निंग टू रीड. ठीक है, अब जैसे हम कुछ रीड कर रहे हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, लर्निंग को इंग्लिश में. ठीक है, फर्स्ट है मेक अ वोकेबलरी लिस्ट बिफोर यू बिगन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें वोकेबलरी लिस्ट को मेंटेन करना है. ठीक है,
इन द excerpt above you might have noticed some words you don't know. ठीक है, क्या है, रीडिंग करने से पहले क्या है, हमें जो कुछ नोट्स कुछ वर्ड्स जो हैं वो नोटिस कर लेने चाहिए, जिसकी हमें मीनिंग जो कुछ ऐसे नहीं पता है. ठीक है, सम वर्ड्स आर सम वर्ड्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देन अदर्स. ठीक है, क्या होता है कि मतलब सभी वर्ड्स जो हैं एक दूसरे मतलब कि अपना अपना उनका मतलब इम्पॉर्टेंस होती है उनकी. बिफोर यू रीड अ टेक्स्ट स्किम इट फॉर वर्ड्स यू डोंट नो एंड मेक अ लिस्ट विद डेफिनेशंस. ठीक है, तो क्या है, वर्ड्स की क्या है, लिस्ट बना लेनी चाहिए वोकैबुलरीज की. ठीक है, और उसकी डेफिनेशंस मतलब कि उसकी अच्छे से मीनिंग देखना चाहिए. फर्स्ट क्या है, वर्ड दैट आर रिपीटेड मोर देन वंस. ठीक है, क्या करना है, वर्ड दैट आर रिपीटेड मोर लुक फॉर. ठीक है, सबसे जो मतलब कि वर्ड ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, अननोन वर्ड इन शॉर्ट सेंटेंस. ठीक है, उसको एक बार लिख लेना है. जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अननोन वर्ड है उसको शॉर्ट सेंटेंस में लिख सकते हो. वर्ड यू हैव सीन इन अदर प्लेसेस. ठीक है, जो आपने पहले वर्ड देखा हुआ है उसको ना लिखें. ठीक है, हियर इज़ अ पॉसिबल वोकैबुलरी लिस्ट फॉर अवर सैम्पल टेक्स्ट. ठीक है, ठीक है, इसमें पॉइंट की मतलब कैसे कैसे वोकैबुलरी लिस्ट का सैम्पल के बारे में बताया गया है. ठीक है, 3 पॉइंट्स है. इंस्टिंक्टिव, समथिंग यू डू और नो. हाउ डू यू विदाउट नीडिंग टू लर्न इट. समथिंग यू डू और नो. ठीक है, क्या है इसमें,